देखिए, सरकार को सब कुछ मालूम है कि हम लोग आज 117 दिन से यहाँ बैठे हैं और यही उनके लिए एक कांटे के तरीके उनको चुभ भी रहा है। वो लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग धरने को समाप्त कर दिए, आप लोग का कर दिया जाए, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि BED-TT 2011 में भी कमेटी बनी थी और कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। वो भी बीच में आए थे, अभी धरना देकर गए हैं, उनको भी आश्वासन मिला हुआ है। इसीलिए इनकी कमेटी बनने पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जब तक रिजल्ट नहीं हाथ में आता और हम लोग का नाम जीओ में नहीं होता और लिस्ट में नाम नहीं होता, तब तक हम लोग का धरना ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग एक बार 6 तारीख को आंदोलन कर चुके हैं और सरकार को ये भली बात मालूम है और उनके पास सारे समर्थन पत्र भी थे। सारे सामाजिक संगठन जो जातियाँ हैं उन संगठन के 45 से 50 संगठन के उनके पास पत्र थे और वो हैरान थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात ये भी जानना उनको ज़रूरी होगा कि अब हमारे पास 150 संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो जो पिछड़ों के लिए वो जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं और छोटी छोटी जगह अब कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पिछड़े तो आते नहीं, वो पिछड़े भी भाग जाएंगे। अगर वो आज अपना कार्य अच्छी तरीके से कर देते हैं, अपना हम लोग के साथ न्याय कर देते हैं, तो वो शायद कुछ उनकी जीतने की उम्मीदें बढ़ जाएं। वरना जिस हिसाब से किसान वाला भी हुआ है, हर तरफ विद्यार्थी शिक्षक सब परेशान है ना, शिक्षा भी ख़त्म हो गई, बच्चे स्कूल नहीं खुल रहे हैं और हर जगह रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, उनके लिए भीड़ नहीं है और स्कूलों के लिए गाइडलाइन बन चुकी है, फीस ले लिया जा रहा है, स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। तो शिक्षा को समाप्त करके ये लोग चाहते हैं कि ये लोग 6000 की नौकरी वाले रह जाएं, लेकिन वो उनकी सोच कभी कामयाब नहीं होगी और सरकारी नौकरी उनको देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इतना टैक्स देते हैं, पे करते हैं और जनसंख्या भी बढ़ती है और जब से GST आया सबसे बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो उनको अगर ये कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये तो पहली बात तो झूठ है क्योंकि पेट्रोल भी है, उस पर भी डायरेक्ट 70 रुपये क्या नाम है ये लोग केंद्र और राज्य मिला के ले रहे हैं। पैसों की कमी नहीं है, बिजली का रेट भी बढ़ा दिए हैं, 9.5-10 रुपये कर दिए हैं, तो पैसे कमी नहीं। अगर वो कहे कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, कि हम शिक्षक नहीं दे सकते, सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, सरकारी नौकरियां कम है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये गलत है। अगर वो करेंगे नहीं तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं और इतना हम लोग की सोच है, इतना जानते हैं कि अब की अगर महा आंदोलन करेंगे तो अब की यहाँ बंद दीवारों में नहीं करेंगे। हम लोगों ने उनको पहले ही चेतावनी दे दी है कि हम लोग लखनऊ की सड़कों पे घेराव करेंगे और वो इनको मालूम है कि चुनाव के दौरान अगर ऐसा 150 संगठन, सामाजिक संगठन और सारी विपक्षी पार्टियाँ साथ में हमारी आ गई तो एक बैनर के तले हो गई, तो इनको भी मालूम है इसका खामियाजा चुनाव में उनको बहुत बड़े हद तक चुकाना पड़ेगा। और शायद उनको जो गद्दी बैठी है ना भगवा कलर की, भगवा हम भी हिंदू हैं, तो वो वहाँ पे वो गद्दी बदलनी पड़ जाएगी और उनको ये सोचना पड़ेगा कि एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ गलत कैसे कर सकता है। हम लोग भी शिक्षक हैं, यहाँ हर धर्म समाज के लोग बैठे हैं, हम लोग जातिवादता की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो संविधान परक है आरक्षण 27% की जगह 3.86% दिया गया, OBC वाले को 3.86 मतलब 4.25% दिया गया और SC को 21% की जगह 16.6% दिया गया। बाकी सीटें आपने क्या की? आपने जो दूसरों को दे दी या दे दी तो ठीक है, उनकी नौकरी कोई नहीं मांग रहा है, आप इनको भी अंदर शामिल करिए जिनका आपने गलत किया है। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा, सारे भाई सबने पेपर दिया है। अगर शुरू से इसमें विसंगतियां ना होती तो शायद जितने लोगों ने मेहनत किया है वो लोग पाते, ना कि जो 20 से लोग आ गए हैं वो लोग पाते। तो हम लोग की यही मांग है। मांग क्या है? हम लोग की सीधे एक चेतावनी भी है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग भी अब इतने वो हो चुके हैं, हमारे साथ इतना पूरा समझ लीजिए पूरा भारत खड़ा हुआ है, पूरे भारत से आ रहे केंद्र से दबाव है। इनको इन्हीं की पार्टी की जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो खुले मंच पे आकर कहती हैं कि आपको योगी जी करना ही पड़ेगा इन लोग का। और आप देखिए पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने बोला प्रयागराज में ABP न्यूज़ पे, उसके बाद न्यूज़ 18 पे कि अधिकारियों की गलती है। चलिए हम मान लेते हैं किसी की भी गलती हो, लेकिन उनकी अधिकारियों की, नेताओं की, मंत्रियों की गलती का खामियाजा हम छात्र क्यों भुगतें? अगर हम एक टीचर 100 बच्चों को संभालता है तो आप सोचिए 20,000 टीचर की बात है, तो कितने बच्चों के भविष्य को वो लोग गड्ढे में डाल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और ये ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे और छीन के लेंगे। हमारा आरक्षण खाया है जो, या तो आप संविधान की किताब को हटाकर अपनी ये किताब रख दीजिए, तब आप आरक्षण को ख़त्म कर सकते हैं। वरना आप सामाजिक बराबरी न लाते हुए अगर आप आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, हाई कोर्ट को भी चाहिए इसमें हस्तक्षेप करे। और हमारे पास आपको शायद एक मालूम होना चाहिए, मोदी जी ने 2017 में आयोग बनाया था। यही कह बनाया था कि जो है OBC का एक आयोग है, आरक्षण का जो हनन होगा या कोई भी अधिकारों का हनन होगा तो उसमें न्याय करेंगे। बस इतना हम लोग का था। वही उसी की बात ये लोग नहीं माने, रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसमें आर्टिकल 14, 15, 16 का उल्लंघन। सरकार अपने कार्यकाल में आप लोगों की
सरकार अपनी ही कार्यकाल में चुनेगी, क्योंकि सरकार को हमने चुना है। हम बलिया से आए हैं, 480 किलोमीटर समझ जाइए कि दूर से आए हैं। सरकार को चुने हैं, इसलिए चुने हैं कि हम युवाओं के साथ, शिक्षक के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, इसी उम्मीद में चुने हैं। और अभी 117 दिन में हमने तो इतना सीख लिया है कि संघर्ष क्या चीज़ होती है और संघर्ष कैसे करना है। सरकार को जिस प्रकार से हम लाए हैं, सरकार को 2022 में उसी प्रकार से बाहर भी करेंगे। अगर इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, 27% और 21% हमारा फुलफिल नहीं किया, तो हम इन्हें 2022 में बताएंगे कि हम दलित क्या हैं। अगर लाइटिंग साफ करावे के बाद तो ये हमनी से करे हैं, दलित से। अगर नौकरी देवे के बाद तो 15% को देंगे। ये कहाँ का अन्याय हो? ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये राम राज्य है। अगर ये राम राज्य है तो हमें ऐसे राम राज्य से मोहब्बत नहीं है। इस सरकार को बदलना है, क्योंकि ये सरकार शिक्षक विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, युवा विरोधी सरकार है। और इसके बाद से हम आपको बता देना चाहते हैं कि दीपावली से पहले सरकार को खुले मंच से चेतावनी देना चाहते हैं कि दीपावली से पहले अगर हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो हम ऐसा तांडव करेंगे कि वो इतिहास में काला दिन होगा सरकार के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी बात सुनी जाएगी और पूरी तरीके से हमें खुशी होगी कि बीजेपी सरकार फिर से रिपीट करे। आपको बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार में मैं बीजेपी का सेक्टर प्रभारी रहा और हमने भी अपना खून पसीना बहाया है सरकार को बनाने में। आज मैं किस मुंह से जाऊंगा उन वोटरों के पास कि भैया बीजेपी को वोट दीजिए, जब उनका पदाधिकारी बूथ लेवल का, सेक्टर लेवल का पीड़ित है, रोज़गार के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो मैं अगर भटक रहा हूँ तो मैं कैसे जाऊँगा जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, और ये कहूँगा कि आप बीजेपी को, सरकार को जिताइए। अभी भी हमें माननीय योगी जी से, शिक्षा मंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने आपको सरकार बनाने में मदद की है वैसे आप हमारी मदद कीजिए। हम कोई कोई ऐसी अनैतिक मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो हक मारा गया है उनका शिक्षक भर्ती में, हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ 6 पन्ने में, आज लगभग 4 महीने हो गए उनकी रिपोर्ट आए हुए, तब से हम आंदोलनरत हैं। बीजेपी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे शिक्षा मंत्री आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे SCRT हो, ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई विधायक नहीं जिसके पास हम ना गए हों, अपनी गुहार ना लगाई हो। लेकिन हम बड़े अचंभित इस बात के लिए हैं कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी अभी तक हमारे मामले को संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, जबकि हमारे पास आयोग की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। योगी जी, हम युवा हैं, हम बेरोज़गार हैं, हम योग्य हैं, हमने जो आपने मानक तय किए हैं उसको पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। गलत ना करिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास भी एक दिल है, दिमाग है, हमारे पास भी एक सीमाएं हैं। कहीं हमारा धैर्य अगर जवाब दे गया तो फिर आपके लिए बहुत नुकसान कर जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ही गांधीवादी तरीके से अभी धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप हमारे बारे में जांच करा सकते हैं, हमने कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। लेकिन सर, आपको बताना चाहेंगे कि इस गांधीवादी वाले देश में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जन्म लिया था, हम उनको भी जानते हैं। अगर हम उस रूप में आ गए तो जो ये सैलाब आएगा उस सैलाब को आप रोक नहीं पाएंगे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हम आपके ही लोग हैं, हमने भी आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है, आने वाले समय में मदद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो भी अन्याय हमारे साथ हुआ है वो न्याय में परिवर्तित हो और हमारा जो स्थान है विद्यालय वहाँ हम पहुँचे। हमारा स्थान यहाँ नहीं है, हम धरना देने के लिए पढ़ाई नहीं किए थे। मैं MSc हूँ, आपको बता दूँ, मैंने B.Ed क्वालिफाई किया है, TT सुपर TT क्वालिफाई किया है। आज मैं एक समाज का आईना हूँ और मुझे आकर यहाँ पर इस अघोषित जेल में बैठना पड़ रहा है तो मुझे खुशी नहीं है। कल विजयदशमी है, मेरा भी परिवार है, मैं भी चाहता हूँ कि अपने घर जाऊँ, खुशियाँ मनाऊँ। लेकिन आज हम यहाँ पीड़ित हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि कभी न कभी, आज नहीं तो कल सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें न्याय देगी। हम केवल आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, केवल और केवल न्याय की उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं।